Good morning, everybody. Today we shall study synthesis of sentence, use of adverb clause. Adverb जो होता है वो वर्ब की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। उसमें एडवर्ब से जुड़ी जो क्लॉज होती हैं उनका इस्तेमाल आज हमको करना है। तो इसमें एडवर्ब क्लॉज जो होती हैं वाक्य में एडवर्ब का कार्य करती हैं। इसमें इफ़, व्हेन, वेयर, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, देन, टिल, अनटिल, सिंस, अनलेस आदि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ये प्रारंभ होती हैं। देखिए एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग जैसे टाइम है समय के लिए, प्लेस पर्पस उद्देश्य यदि आ रहा है, रीजन आ रहा है, कोई कारण आ रहा है, कोई कंडीशन कोई शर्त लगी हो, कोई रिजल्ट यानी परिणाम है, कोई कंपैरिजन किसी में तुलना हो रही हो, या कोई कंट्रास्ट हो किसी में विरोधाभास पैदा हो रहा हो, या कोई मैनर किसी ढंग की बात हो आदि प्रकट करने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। टाइम यदि आ रहा है तो टाइम को करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए, दिखाने के लिए हमें किन शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे व्हेन, व्हेनेवर, जब कभी बात आए यानी अर्थ हम निकालेंगे उसमें, तो जब कभी वाक्य में अर्थ निकलता हो तो व्हेन और व्हेनेवर का इस्तेमाल होगा। जबकि अगर अर्थ निकल रहा है तो उसके लिए व्हाइल का प्रयोग करेंगे। आफ्टर यानी तक, जब तक, जैसे कि जब तक हुआ ऐसे, तो उसमें आफ्टर का प्रयोग। बिफोर पहले के लिए शब्द आता है। सिंस यानी चूंकि उसमें एज, टिल तब तक, अनटिल जब तक ना हो ऐसा, जब तक आप इंतजार करें, अनटिल आदि से समय प्रकट होता है। हार्डली और स्केर्सली के साथ व्हेन कंजक्शन का प्रयोग होता है। लीस्ट एक शब्द आता है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। लीस्ट जो शब्द है, लेस्ट, LEST, लेस्ट जो शब्द है उसके साथ में हमेशा हमें शुड का प्रयोग करना होता है। तो शुड का प्रयोग करेंगे। यदि कंडीशन है, कोई शर्त लगी है किसी तरह की, इफ़, वेदर, अनलेस का प्रयोग होगा। यदि कहीं कोई रिजल्ट है, परिणाम आ रहा है, तो उसके लिए सो का प्रयोग होगा। कहीं कंपैरिजन तुलना हो रही है तो देन, सो एज, एज इनसे तुलना होगी। कहीं कंट्रास्ट है, यदि कहीं कंट्रास्ट विरोधाभास पैदा हो रहा है तो उसमें तो, ऑल्दो इन शब्दों का प्रयोग, दो या ऑल्दो इन शब्दों का प्रयोग होगा। अब देखिए पहला सेंटेंस हम देखते हैं। पहला सेंटेंस हमें लिखा गया, द कॉफ़ी इज टू हॉट। द कॉफ़ी इज टू हॉट को टू मीन्स ज़्यादा, यानी इसमें इसको सो में चेंज कर लेंगे। मैं इनको सेंटेंस को आगे बताऊंगा, जब रिमूव टू वाले वाक्य आएंगे तो उसमें इन चीज़ों का प्रयोग होगा। द कॉफ़ी इज सो हॉट, द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट, बाकी आगे के लिख देंगे, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी स्टूड देयर फॉर आवर्स। सी स्टूड देयर फॉर आवर्स, घंटों तक खड़ा रहा। सी डिड नॉट स्पीक यानी वह नहीं बोली, वह वहाँ घंटों तक खड़ी रही लेकिन वह नहीं बोली। तो इसमें लेकिन शब्द हमें दिख रहा है कि लेकिन वह वहाँ घंटों तक खड़ी रही, सी डिड नॉट, लेकिन वह बोली नहीं। तो लेकिन शब्द आ गया तो बट से जोड़ दें इसको। सी स्टूड देयर फॉर आवर्स बट सी डिड नॉट, डिडंट कर दो डिड नॉट की जगह, सी डिडंट स्पीक। नेक्स्ट देखिए, रन फास्ट, तेज दौड़िए।
वी विल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ट्रेन मिस कर दें। तो लेस्ट का प्रयोग होता, कहीं ऐसा ना हो तो लेस्ट का प्रयोग। रन फास्ट, लेस्ट, वी। अब देखिए इसके साथ में वी के साथ में शुड का प्रयोग हुआ, क्योंकि हमने लेस्ट लगा, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। कहीं मस्ट वगैरह लगा हो तो उसको हटा करके आपको शुड में ही चेंज करना होगा। रन फास्ट, लेस्ट, वी शुड मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन छूट जाए। ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश इतनी स्पीड से बोला। ही सीम टू बी ए फॉरेनर, जैसे कि, तो एज का प्रयोग हो जाएगा। ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली एज, ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली एज इफ ही इज ए फॉरेनर। ये बी का प्रयोग इज में हो जाता है, बी जो होता है वो इज की फॉर्म होती है, बी को इज में चेंज कर ले, फॉरेनर। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्कूल वॉज ओवर, बॉयज बिकेम ग्लैड, यानी स्कूल बंद हुआ क्योंकि, यानी बच्चे खुश हुए। बॉयज बिकेम ग्लैड, बच्चे खुश हो गए क्योंकि स्कूल बंद हो गया। तब बिकॉज का प्रयोग, तो इधर से लिख लें हम, बॉयज बिकेम ग्लैड बिकॉज द स्कूल वॉज ओवर। बंद हो चुका। सिक्स सेंटेंस देखिए, यू आर गोइंग आउट इन द रेन, यू विल गेट वेट, आप बरसात में जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो क्योंकि आप भीग जाओगे। यू विल गेट वेट, आप भीगोगे क्योंकि आप बरसात में जा रहे हो। यू विल गेट वेट बिकॉज यू आर गोइंग आउट इन द रेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी हैड वॉच द मूवी ट्वाइस, वह मूवी को 2 बार देख चुका है। सी वॉन्टेड टू वॉच इट अ थर्ड टाइम, वह इसे तीसरी बार देखना चाहता है। यद्यपि वह मूवी 2 बार देख चुका है, फिर भी वह दूसरी 2 बार देखना चाहता है। तो दो से प्रयोग, दो का मतलब यद्यपि, दो, सी हैड वॉच द मूवी ट्वाइस, सी wanted to watch it a third time। बाकी सेंटेंस ऐसे लिखेंगे। थर्ड सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, यद्यपि वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है। दो का प्रयोग होगा, दो, ही इज रिच, कॉमा लगा लें,
ही इज नॉट, कॉमा की जगह हम येट का प्रयोग भी कर सकते हैं। दो ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, कॉमा से भी काम चल सकता है, ही इज नॉट हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस, द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर हैड केम, यानी आया, डॉक्टर बाद में आया। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर had come. He heard the news of my success. उसने मेरी सफलता की खबर सुनी। He informed me. जैसे ही उसने मेरी सफलता की खबर सुनी, उसने मुझे सूचित किया। As soon as, जैसे ही, as soon as he heard the news, he heard the news of my success, he informed me, he informed me, उसने मुझे सूचित किया। I reached the station, the train had not come. देखिए इधर से बना है, ट्रेन हैड नॉट कम, द ट्रेन हैड नॉट कम बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं आई थी। द ट्रेन हैड नॉट कम बिफोर आई रीच। डू यू वॉन्ट टू कैच द ट्रेन, देन मेक हेस्ट। यदि आप ट्रेन पकड़ना चाहते हो तो जल्दी करें। यदि कंडीशन है, यदि आप ट्रेन पकड़ना चाहते हो तो इफ़ का प्रयोग करेंगे। मेक हेस्ट पहले इधर से बना लें, मेक हेस्ट, जल्दी करें। इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन। लास्ट सेंटेंस है यू आर स्ट्रॉन्ग, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग। देखिए ये जो सेंटेंस है ये हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का वाक्य है, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको विशेष रूप से अलग वीडियो में बताऊंगा कि उनको किस तरीके से बनाया जाता है। और ये पॉजिटिव डिग्री का जब दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है, देखिए यू और आई में कंपैरिजन हो रहा है, तो दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाए, आई से शुरू करें, यानी यू का जो यू आर स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग, मैं भी इतना ही स्ट्रॉन्ग हूँ। तो आई एम इधर से बनाएंगे इसको, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज। यदि वाक्य पॉजिटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है तो एज का प्रयोग करते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस तो सो एज का प्रयोग करते हैं। तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू।